रूस के हमले में तबाह हुए यूक्रेन के एक और इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची जो कीव से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा है। बताया गया कि पुतिन की सेना जब कीव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी तब उसने यूक्रेन की राजधानी के आसपास के कई इलाकों में भारी बमबारी की थी, जिसकी वजह से उन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा था। भीषण गोलाबारी में वहां के सैकड़ों मकान बर्बाद हो गए। इस बीच न्यूज 18 की टीम कीव के पास बसे होरेंका इलाके में पहुंची जो रूसी हमले में पूरी तरह खंडहर बन चुका है। वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। सभी मकानों की दीवारें टूटी नजर आईं तो गाड़ियों पर भी हमले के निशान दिखाई दिए। वहां रहने वाले लोग या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे या अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में चले गए। किस तरीके से रूसी सेना ने यहाँ पर तांडव मचाया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। हालांकि कीव के अलावा उस इलाके से भी रूसी सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन हमले के दौरान वहां से भाग चुके लोग अब तक नहीं लौटे। वहीं यूक्रेन ने रूस पर एक बार फिर उसके नागरिकों को मारने का आरोप लगाया। रूस के विक्ट्री डे पर उसकी तरफ से रूसी सैनिकों के हमले में मारे गए सैकड़ों लोगों की कब्र का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसे मारियोपोल शहर का बताया गया। सामने आई तस्वीरों में एक मैदान में कई लोगों के शव इधर उधर पड़े नजर आए, जबकि सैकड़ों दफनाए गए लोगों की कब्र भी दिखाई पड़ी। वहीं पास में कुछ लोग खुदाई करने वाली मशीन से गड्ढे खोदकर शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि दफनाए गए सभी लोगों की मौत रूस के हमले में हुई। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे डाली। रूस की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि अमेरिका के रूस पर लगाए प्रतिबंधों का एक ही जवाब है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। और ये धमकी भी आई रूस के विक्ट्री डे से एक दिन पहले, जब पुतिन अपनी ताकत की नुमाइश की तैयारी में जुटे थे। तो वहीं उनके सिपहसालारों ने भी अमेरिका को आंखें दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन वियाचेस्लाव वोलोदिन ने जो बाइडेन को साफ धमकी दी कि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर लगाए गए करीब 10,128 प्रतिबंधों का अंजाम तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा प्रतिबंधों का एक रिकॉर्ड है। इतने प्रतिबंध कभी किसी देश पर नहीं लगे, यहां तक कि ईरान पर भी नहीं। इतना ही नहीं, वोलोदिन ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था को झकझोरने के लिए लगाए गए प्रतिबंध उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही बनाएंगे।